मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत। निकाल लिया जी? सभी ने निकाल लिया है? एक आवाज होकर बताए, सभी ने निकाल लिया है? कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने में आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। क्या सुना रहा था जी? इन बातों को याद रखिएगा। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर क्या हो जी? खुदावंद का शुक्र है इस बार मुझे कहना नहीं पड़ा। ब्रेकर में बच्चों को खामोश करवाएं। मैंने जैसे पहले बताया ये वाकया बहुत मशहूर है। तमाम मौजज़ात हम तकरीबन सभी मौजज़ात के बारे में जानते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो कहानियाँ मौजूद हैं, जो बातें, जो मौजज़ात खुदावंद के मौजूद हैं, हम सारी बातें उनके बारे में जानते हैं। हम वाकयात को तफसीलन जानते हैं। अगर मैं अभी पूछूं तो हम सब लोग जानेंगे कि इसके बाद क्या हो गया। बहुत सारे लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि इसमें जाएं, हम इसको देखेंगे कि चारपाई का जो इस्तेमाल है, क्योंकि यहां पर एक चारपाई का जिक्र आया है। 4 आदमियों ने क्या किया है? एक चारपाई को उठाया जिसके ऊपर क्या था जी? मफलूज लेटा हुआ था। अब क्या होता है कि वो जो है वो जब लेकर आते हैं तो चारपाई को जरूर है कि वो उठाकर लेकर आए हैं, और जब वो उस घर में आते हैं तो आगे क्या हो रहा है? बहुत सा रश पड़ा हुआ है। इतना रश है कि अंदर भी जगह नहीं और बाहर भी जगह नहीं है। यहां तक कि बाहर दरवाजा जो है उससे भी थोड़ा सा हटकर जो लोग हैं वो खड़े हैं। इतना रश वहां पर है और वो लोग जो हैं उस चारपाई को लेकर परेशान हैं कि हम लोग इस मफलूज को कैसे अंदर लेकर जाएं। अब उन्होंने क्या किया कि वो चारपाई उठाकर, एक बात याद रखिएगा कि पुराने दौर में जब फ़लस्तीन की बात करें या इसराइल के दौर की बात करें तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ऐसे घरों, मैंने अपने घरों में ये सुना ज़रूर है, लेकिन हो सकता है मैंने देखा भी हो, मेरे जहन में नहीं है। तो सीढ़ियाँ जो होती थी वो घर से बाहर जो है वो बैरूनी तरफ जो होती थी, गली की तरफ से ऊपर जाती थी। वो छत की तरफ बैरूनी तौर से जाती थी, यानी बाहर से ही क्या था जी? सीढ़ियाँ लगी होती थी दरवाजे के बिल्कुल साथ। यानी ये दरवाज़ा है, अब ये दरवाज़ा है, यहाँ से जो थी दीवार के साथ साथ जो थी वो सीढ़ी छत की तरफ चली जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस चारपाई को लिया और मफलूज को लेकर छत पर गए और छत पर जाकर क्या किया कि बिल्कुल ऐन जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की जात थी वहां पर खड़े थे। तो वहां पर उन्होंने खपरेल के साथ, जिसको हम फावड़ा भी कह सकते हैं या कि कोई औजार हो सकता है, उसके जरिए से उस तमाम हिस्सा को क्या कर दिया जी? उधेड़ दिया। उस छत को क्या कर दिया? उधेड़ दिया। और क्या किया? चारपाई को बिल्कुल ऐन उसके सामने क्या कर दिया? लटका दिया। अब हमने ये देखा कि खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम लोगों के ईमान को देखा और क्या कहा? ए बेटा तेरे गुनाह माफ हो गए। मैंने जैसे बताया, अब चारपाई का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चारपाई के नेगेटिव पहलू भी है और पॉजिटिव पहलू भी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू बयान करने का मकसद है ताकि हम मज़ीद इस बात को समझ सकें। वो क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव पहलू क्या है।
चारपाई जो है वो घर के लिए, मेहमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है, सोने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या किसी भी तरीक़ा से बैठने में या तादाद में इस्तेमाल की जाती है। और चारपाई का हुजम भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी वो फैल भी सकती है। अब ये हो गया, चंद बातें हैं, इतनी सादा बातें हैं, मैंने सादा इसलिए किया है क्योंकि हम ज़्यादा मज़ीद समझ सकें। जब हम इसको नेगेटिव पहलू में देखते हैं तो सबसे पहले सुस्ती लई, सबसे पहले क्या है, सुस्ती आई होवे ना बंदे नूं ते पता कित्थे लेटदा जाके, कित्थे उन्हें सिर्फ चारपाई नज़र आ जाए सही, तो क्या है, सुस्ती में इसकी याद इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर जान छुड़ाने के लिए भी की हुंदा है, माँ को काम कह देना तो फिर की हुंदा है, रज़ाई उत्ते की जी, फिर बाद चो की करना है, कहो जी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी की हालत में भी चारपाई जो है वो इस्तेमाल होती है। ये नेगेटिव पहलू है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पहलू है, यानी इसका जो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इस वे में इस्तेमाल किया जाता है, वो है हालत मर्ग से लेकर गोर में उतरने तक। हालत मर्ग से लेकर, यानी एक शख्स बीमार हो चुका है, अगर मैं इसको जोड़ूं तो बड़ी कमाल की बात निकलती है। जेड़ा बंदा सुस्त है ना, जेड़ा बंदा जान छड़ाउंदा है, चाहे वो सुस्त उठने में है, जान खुदावंद के कलाम से छुड़ा रहा है, तो वो अगर जान छुड़ाते हुए वो बेड पर पड़ा रहेगा, वो बीमार हो जाएगा। और जब वो बीमार होगा तो इस चीज़ को याद रखेगा कि बीमारी, बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां हैं जो हालत मर्ग तक इंसान को लेकर जाती हैं। और फिर हम कहाँ पर उतर जाते हैं, गोर में उतर जाते हैं। अब ये हमने देख लिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू इसके क्या हैं। अब हम आते हैं ज़रा हवाले की तरफ। अब यहाँ पर देखें कि खुदावंद खुदा जो है वो उस घर में मौजूद हैं। अब ये घर के बारे में बयान किया जाता है, ये तो या पतरस रसूल का घर था या कोई रेंटेड घर था, कोई ऐसा घर था जहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात जो है वहाँ पर कलाम मुक़द्दस सुना रही थी। अब लिखा है कि लोगों ने सुना। लोगों ने क्या सुना जी? लोगों ने, हम बहुत सारे लोग जो हैं आज खुदावंद के कलाम को सुनते जरूर है, हम जानते जरूर है कि खुदावंद का कलाम बयान हो रहा है, हम जानते जरूर है कि खुदावंद के कलाम यानी खुदावंद के घर में, गिरजा घर में जो है वो कलाम मुक़द्दस हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है उसकी तरफ रजू नहीं लाते। अब यहां पर लिखा है कि लोगों ने सुना कि वो घर में मौजूद है और लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। लेकिन असी की करने सानू चारपाई नहीं छाड़ती। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को चारपाई नहीं छोड़ती। क्या जी, मैं अगर पूछूं तो क्या बस सुते असी लेट उठे, सुते असी तो रात घट फिल्मां वेखणियां हैं ना। अब जब हम रात जो है वो मोबाइल और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मैं कभी कदार वे ना 12 बजे तो बाद भी जनाब व्हाट्सएप के उत्ते स्टेटस लगे होंगे हैं। स्टेटसां नूं वेखीए ना तो 12 बजे तो बाद भी स्टेटस लगते हैं। तो सुबह क्या होता है, संडे वाला दिन क्या होता है, ओहो सवेरे संडे सी, मैनूं पता होंदा मैं छेती सौ जाता। इस बात को याद रखें, जो सुस्त है, लिखा है सुस्त ढीले हाथ और सुस्त घुटने क्या है, कंगाल हो जाएंगे। सुस्त आदमी ऐसा है जैसे प्लेट में क्या करता है, नवाला लगाता और नवाला मुंह तक वापस लाने के लिए क्या हो जाता है, वो थक जाता है। लिखा है कि सुस्त आदमी जो है, काहिल आदमी क्या करता है कि जब वो चारपाई पर बैठा है, चारपाई पर लेटा हुआ है, तो वो इस तरह करवटें बदलता है जिमें दरवाज़ा चूलों के उत्ते करता है। मिसाल की किताब में लिखा है, जब चूल्हा सुना है ना तुसी, ऐड़ा चगाठ लगी है, दरवाजे दे होंगे ना कब्जे, तो क्या होता है, दरवाज़ा कैसे करता है, तो वो आवाज़ भी आती है जे उन्होंने तेल ना दो, आवाज़ आती ना। इसी तरह इंसान की ट्यूनिंग ना हो तो आवाज़ देता है, मैनू नहीं उठाना, अज छुट्टी है, संडे वाले दिन। खुदा उनका कलाम जो बयान हो रहा है हम सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या है, एक मैं बंदे नूं देखा, उहदे च क्वालिटी ऐसी सी कि वो अपना कान बंद कर लेंदा सी। उहदे च क्वालिटी इस तरह दी सी कि कान बंद कर लेंदा सी।
अजकल चलो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ 'ਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, साढ़े च सलाहियत भी ना हो तो बंद कर लेने। क्या होता है इसकी, ये इस कलाम को सुनने, मैंने पिछली दफ़ा बदन की शुक्रगुजारी के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मैंने कलाम मुक़द्दस के लिहाज से अपने होंठों, अपने बदन के अज़ाओं के बारे में बताया था कि हमें किस बात के लिए इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये असी ज़्यादातर ना हैंड फ्री नहीं इस्तेमाल करते हैं, असी ज़्यादातर सानू आम गल्लां भी जनाब बहुत गहरियां सुननियां होंदियां ने। तो क्या कभी इस हैंड फ्री से, कभी उस मोबाइल से, कभी कलाम मुक़द्दस कानों में गया जी? खुदावंद का कलाम वहाँ पर बयान हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह घर में मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं, लोग उसकी सुनकर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो रात को क्या करते हैं, अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते। क्यों जी? सुबह छुट्टी है, संडे की गल है ना, संडे की गल है जी, कि ठीक है जी सवेरे छुट्टी है तो हफ्ते में जो मर्जी करते रहिए। तो क्या है यहाँ पर, सानू चारपाई नहीं छाड़ती। क्या है जी? जितना वक्त हम बाहर देते हैं, जितना वक्त हम फिल्मां नूं पहले तरजीह है, तरजीह आशक ज़्यादा तरजीह है, तरजीह महबूब कर लो जी, तरजीह महबूब ज़्यादा है। उन्हें अद्धी राती भी कह देता ना तो वो चीज़ ले होनी है। तो खुदावंद खुदा कहता है, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, मैं ये आयत पढ़ के ना बड़ा हैरान हुआ, हालांकि मैंने बाइबल मुक़द्दस पढ़ी हुई है, तो मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद का ज़िंदा जावेद कलाम जब भी उसको पढ़ा जाए वो नई बात बताता है, और यही वो सबूत है कि ये खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। यही वो सबूत है। आप जब भी उसको पढ़ेंगे वो आपको नई बात बताएगी, नई बात है, नई इबारत आपके सामने आएगी और आपकी रूह को खुश करेगी। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि मैं दिन में 7 मरतबा तेरी प्रस्तश करूंगा। दिन में तो दिन के विच असीं की करने हैं? अगर आप 3 पैर भी लगाएं, चलो तुहाडी गल मान लेने 3 पैर, तो 3 पैरों च 7 दफ़ा ला लो, 3 पैरों च 7 दफ़ा, तो क्या होता है? 3 पहर में अगर हम लगाएं तो 7 मरतबा खुदावंद का बंदा कहता है मैं तेरी परस्तिश करूंगा। लेकिन इधर खुदावंद कलाम सुना रहे थे, सारे इकट्ठे हो गया तो वो हजे तक नहीं आए। और दूसरी बात है, जब कोई मजबूरी होती है तो फिर हम खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं। क्या हुआ? पहले वो बीमार था, उसका फालिज हुआ है, अब वो बीमार है, चारपाई पर लेटा हुआ है, हो सकता है, चले उसकी बात नहीं, अपनी बात करते हैं कि जब हम किसी मुश्किल में, परेशानी में होते हैं तो हम फिर खुदा को याद करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब खुश होते हैं तो फिर सानू खुदावंद खुदा दी याद भी नहीं आती। इधरों असी जनाब हकीके दे उत्ते जदों दुआ आउण लगी ना गीत ला देने, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह, फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे। पहलों ही बख्शवा के तो जिवें ही दुआ खत्म होनी नाल ही शुरू हो जाना गाणियां ते, पहलों बख्शवा लेने फिर नवे कर लेने। क्या है जी? पहले बख्शवा लेने भी फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे, तो फिर बाद चो की है? फिर तफसील है। क्या होता है? कहते एक बारी तो बख्शवाई है ना, दूसरी बारी फिर नवे करके फिर बख्शवा। खुदावंद खुदा इस चीज़ को पसंद नहीं करता। जब वक्त पड़ता है तो हम ही खुदा को याद करते हैं। हम देखो बंदा चारपाई ना लगा है तो फिर उन्होंने चौके लैके आए। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, खुशी है, तो खुदावंद खुदा की ज़ात को ना भूलें। आप देखें कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ में तमाम लोग अपने अपनी बातों के तलबगार हैं, अपने अपने मतलब के लिए वहाँ पर मौजूद है। कोई शिफा लेने के लिए मौजूद है, कोई रोटी खाने के लिए मौजूद है, कोई वैसे जो है कलाम सुनने की मद में वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों इस बात को याद रखिएगा कि खुदावंद खुदा की ज़ाते अक़दस है, ऐसी कामिल ज़ात है कि उसके हजूर से हर एक की झोली भरती रहती है।
हर एक की झोली भरती है। कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, खुदा ने सबको कलाम के जरिया से उसकी झोलियों को भर दिया है, कलाम मुकद्दस को सुनाकर है। तो इत्थे की मैंने पहले बताया कि एक रोटी के नाल पूरा टब्बर भर जाता जी, खाना भुख मिट जाएगी। तो मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस वाली ये की हो जाता है। बाइबल मुकद्दस मर्तबा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बाइबल मुकद्दस एक है घर में, तो पता की होंदा है, अम्मी पढ़न दी हजे अम्मी पढ़न दी, जो अम्मी वेली होएगी फिर मैं पढ़ लाँगा। फिर जो वारी लगियां होंदियां ने, जिवें तुसीं बिल तारन आए हो, बिल तो वारियां होंदियां ने ना कि जी मेरी वारी आएगी तो फिर ही है, उन्होंने कहना नंबर आए ने। खुदावंद के हुजूर सबको दावत है और खुदावंद के हुजूर सबका पहला नंबर है। लेकिन क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस हर एक के पास होनी चाहिए, वहाँ पर हर एक शख्स मौजूद है, कलाम मुकद्दस बयान हो रहा है और हर एक की झोलियाँ भरता जा रहा है। अब उसको तलब हुई तो क्या हुआ, चारपाई पर लेकर उसको आए हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिए, इससे पहले कि आपसे खुदावंद खुदा अपनी हिफाजत उठा ले, आज से अपनी खुदावंद खुदा जो है मुहाफ़ज़त उठा ले। खुदावंद किसी के, ये बात याद रखिए, किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद किसी का बुरा चाहता है जी, खुदावंद किसी का बुरा करता है, लेकिन हम अपनी ही आजमाइशों में पढ़कर क्या हो जाता है, ख्वाहिशों में पढ़कर आजमाइश में पड़ जाते हैं। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, हम बाज़ औक़ात ऐसे काम, ऐसे अमल करते हैं क्या कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस बयान हो रहा है, लेकिन हम अपने कामों में मौजूद हैं। कोई बहुत सारे लोग जो है वो गलियों में खड़े हैं, बहुत सारे लोग नुकरों में खड़े हैं, बहुत सारे लोग गेम्स में जाकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके मुफाद के लिए। लेकिन खुदावंद का घर लिखा है, मेरा घर वीरान पड़ा है और हर एक अपने घर को दौड़े है। हर कोई अपने घर को दौड़ रहा है, हर कोई अपने मतलब को दौड़ रहा है। कोई जो है वो मजदूरी के लालच को बजा जा रहा है, कोई जो है वो पैसे के लालच में जा रहा है। क्या है जी, ये भी दिन जो है हमारा खाली ना जाए। कम से कम 700-800 दी दिहाड़ी पिछे असी करोड़ों का बाइबल मुकद्दस का पैगाम छड़ देने हैं। 700-800 के पीछे असी अपनी निजात छड़ देने हैं। पैसे के लालच के पीछे हम खुदावंद खुदा क्यों छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइस बनते हैं दूसरों के लिए ठोकर का भी। अब वो जो है, हमें खुदावंद ने तंदुरुस्ती से एहतियाबी दी है, हमें खुदा ने सब बरकत दे रखी हैं। और जब बरकत जो की कहते हैं ढिड भरिया हो तो फिर खुदावंद दा शुक्र बाबा निकलता है। जो पेट भरिया हो, घर में सब कुछ मौजूद हो, तो फिर क्या है, खुदावंद तेरा शुक्र है। वो भी आँख नहीं बंद करके करनी, आंखें बंद करके नहीं हमने करना, खुदावंद तेरा शुक्र है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज हमें खुदावंद खुदा ने तंदुरुस्ती सेहतियाबी दी है, अगर आज हमें खुदावंद खुदा ने बरकत दी है, अगर आज हमारे पास 2 टांगें मौजूद हैं, अगर आज हमारे पास एक तंदुरुस्त तवाना बदन मौजूद है, एक अच्छी नौकरी मौजूद है, खुदावंद ने हमें 2 मंजिली मकान दिया है और हमारे घर में हर आसाइश मौजूद है, तो फिर क्या है, इससे पहले कि खुदावंद खुदा जो है आपसे अपनी हिफाजत उठा ले और आप चारपाई के ऊपर खुदावंद के घर में आए या बीमार होकर खुदावंद के घर में आए, इससे बेहतर है कि अपने दोनों पांवों पर चल के आ जाए। इससे पहले वो चारपाई पे आया है, क्या है जी, वो चारपाई पे आया है। इसको भी मजीद खोलेंगे हम। वो चारपाई पे आया है, लेकिन खुदावंद ने हमें तो तंदुरुस्ती दी है। हम तो पैरालाइज नहीं है, हम तो पैरालाइज नहीं है। पैरालाइज समझते हैं, फालिज की जो हालत है, जो हिल नहीं सकता, वो पट्टे क्या हो जाते हैं, मर जाते, कमज़ोर हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं रहती। तो जो खुदावंद अपने खुदा नाल अपने सारे दिल, अपने सारी जान ते अपनी सारी अकल नाल मुहब्बत नहीं करनी, तो फिर बदन के पट्ठे तो कमज़ोर होने ही, फिर तो बदन कमज़ोर होगा ही।
और जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर हम कहते हैं, जिवें कहते ना चार पाई के संघिया च सिर फसा के कह देना मेरी कश्ती पार लंघा देना। वो भाई इस तरह लंघ दी है। सारी उम्र हमने इस तरह के काम किए। उम्र कितनी होगी जी? 15 से 16 साल के बाद 40 साल तक कितनी उम्र बनती है? कितनी जी? 16 साल के बाद 40 साल तक, क्योंकि 40 साल तो बाद तो वैसे ही दाने विक जाते हैं ना। कितने बनती जी? तो 24 साल च सोच लो साड़ी उम्र कितनी हुआ है। अब इस उम्र के दुरानिया में या तो खुदा को याद कर ले या तो फिर गुनाह कर लें, इसी का हिसाब होगा। खुदा ने आज अगर हमें तंदुरुस्ती सेहतयाबी दी है तो ज़रूर है कि हम खुदावंद के घर में आए। ये ना हो कि हमें चारपाई को उठा कर लेके आना पड़े। फिर तो मजबूरी है ना, फिर तो असी भावें बोलिया भी ना चाहता हो तो फिर भी असी कहना मैनू खुदा दे घर लै चलो। तो जब हम तंदुरुस्त थे, जब हम खुदा के जो हजूर से सब बरकत को ले रहे थे, तो तब नहीं हमने याद आया। लेकिन जब चारपाई पे आ जाते हैं, जब चारपाई की हालत आ जाती है, तो फिर हमारे हालात इस तरह के हो जाते हैं। फिर हम कहते नहीं खुदा नू ना याद कर लिए। तो क्या एक शख्स था, वो खड़ा कलीसिया जो हो जाता है कभी कदा, पारी साहब ना फ्रैंक सी बंदा, पारी साहब आ रहे थे। तो क्या हुआ, पारी साहब आम खा रहे थे। क्या हो रहा थे जी? एक चूसन वाला भी होंदा है ना, सक करन वाला भी होंदा है। वो जनाब केड़ा सी, केड़ा होंदा जी? दशहरी लाओ, वो था। अब वो खा रहा है तो बड़े ही प्यार के साथ कहना, पार साहब कले कले, अरे पार साहब कले कले। वो शख्स चर्च नहीं जाता था, वो शख्स खुदा से बहुत दूर था, लेकिन उसके अंदर देखे कि कैसी सोच है। क्या है पार साहब कले कले? कहता लो जी सानू भी दो। कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा 1 मिनट। उसके पास और भी मौजूद थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने सारा कुछ वो विचों कढ़ लिया, गूदा खाकर उसको कहा कि ये ले। उन्हें गुस्से ना सुट के कहता, पाल साहब आ की तुसी खुदा दे खादम होके इस तरह की गल की, तो मैं तुहाडे कोलों यह चीज़ मंगी तो तुसी मैनू की दिता? उन्हें क्या गुस्सा आया? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा इदा ही रब नूं गुस्सा आउंदा है। जब हम जवानी में, जब हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है, जिस्मानी तौर पर भी तवानाई होती है, घर में भी बरकत मौजूद होती है, तो फिर असी खुदा नूं नहीं पुछदे। जदों साडे अंदरों गूदा शूदा सारा कुछ तवानाई ताकत निकल जाती है, जदों असी लागर हो जाने, जदों चारपाई के उत्ते आ जाने, तो फिर कहने खुदावंदा मैं तेरा, खुदावंदा मैं तेरा। तो खुदावंद नूं की करना है? तो खुदावंद भी इस चीज़ को चाहते हैं। चारपाई पे ना आने की कोशिश करें। खुदावंद अगर कलाम सुना रहे हैं तो बाकी लोग अगर कदमों पर आए हैं, तो हमें भी ज़रूरत है कदमों पर आए। कितने लोग उठाते हैं चारपाई जी? कितने? लिखा है, पढ़ा है हवाला, उसमें लिखा है चारपाई। मैं स्पेशल हवाला लभे 4 बंदियां का चारपाई उठाने वाले। अब वो शख्स क्या था जी? क्या था? मैंने एक और बात बताई, फालिज का शिकार था। क्या था जी? बहुत सारे लोग रूहानी फालिज का जो है वो शिकार हैं, जिनके पाँव जो हैं शैतान ने फालिज में कर दिए हुए हैं कि भी ये खुदावंद के घर को ना जा सके, ये कलाम मुकद्दस को ना सुन सके। अब क्या है कि जहनों को भी फालिज का शिकार कर दिया गया है, वो हाथों को भी फालिज का शिकार कर देता है। बहुत सारे रूहानी बीमार हो चुके हैं, लेकिन रूहानी बीमार या जिस्मानी बीमार क्यों ना हो, खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात उसको भी रिहाई देने में कहा। अब क्या है कि वो फालिज में है, लेकिन कितने लोग लेकर आए हैं? तो चारपाई, 4 बंदे किन्हों चुकते हैं भला? किन्हों? मैंने पहले बताया था कि चारपाई हालते मर्ग से लेकर गोर में उतारने तक
का काम करती है, इस्तेमाल किया जाता है। अब खुद सोचें, जो शख्स खुदावंद खुदा के कलाम से बेबहरा है, खुदावंद खुदा के कलाम को नहीं सुनता, खुदावंद के घर में आकर जो है वो कलाम मुकद्दस की बातों को नहीं जांचता, वो खुदावंद खुदा के कलाम मुकद्दस को नहीं देखता, वो खुदावंद खुदा के कलाम को अपने अंदर नहीं रखता, वो रूह के जो तमाम रूहानी रोटी है उसको वो नहीं लेता, तो वो याद रखे वो रूहानी तौर पर मुर्दे हो चुके हैं, वो रूहानी तौर पर उनमें जान नहीं रही। रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए जैसे जिस्मानी तौर पर रोटी की जरूरत है, वैसे ही रूहानी तौर पर रूहानी रोटी कलाम मुकद्दस को सुनने और उस पर अमल करने की जरूरत है। 4 लोग मैयत को उठाते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर हमारे अंदर कलाम मुकद्दस सरायत नहीं करता, अगर हमारे अंदर कलाम मुकद्दस नहीं है, तो हम रूहानी तौर पर चलते फिरते मुर्दे हैं। अगर हमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अगर हमने बड़े 2 पीस और 3 पीस पहन रखे हैं, लेकिन क्या है अंदर अगर रूह मर चुकी है, तो हम 4 पाई पर ही जाएंगे, हम 4 लोगों के कंधों पर होंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर आज हम इस बात को नहीं सोचते, क्या है कि वो 4 पाई पर उठाकर किसके पास लेकर आए हैं? हर तरह से, हर बीमारी से रिहाई देने में खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात क्या है? बहुत सारे लोग जो ना चर्च में बह के भी कलाम नूं सुनना पसंद नहीं करते। मैंने पहले बताया ज़हनी तौर पर भी फालिज कर देता है शैतान, ज़हनी तौर पर भी फालिज कर देता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो छतें होती थी, जब वो उन्होंने छत को उधेड़ा है, तो छतें बाज़ औक़ात चंद चीज़ों से मिलकर बनती थी। वो मट्टी से और झाड़ियों से मिलकर, और फिर उसके बाद पत्थरों थे और टाइलों से भी मिलकर बनती थी। आप खुद सोचें कि खुदावंद के लोग जो खुदावंद यीशु से प्यार करते हैं, उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं होता और वो कलाम को सुनने के लिए बैठे। मैंने एक तस्वीर देखी, इसके बारे में बाद में थोड़ी सी बात और बताऊंगा। तस्वीर देखी कि क्या है कि एक चर्च है और वो गालिबन थाईलैंड या चाइनीज चर्च था। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर सैलाब आ गया। वहां पर क्या हुआ जी? सैलाब आ गया, और लोग चर्च में सैलाब के ही सूरत में बैठे हैं। और क्या है, इतने पाँव उनके क्या है, चेयर्स पर बैठे हुए इतने पाँव पानी में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो कलाम मुकद्दस सुन रहे हैं। होया का काम, फिर भी क्या कर रहे हैं? कलाम मुकद्दस सुन रहे हैं। तो खपरेल से जब उन्होंने ऊपर से छत उधेड़ी है, तो नीचे टाइलों के टुकड़े गिर रहे हैं, नीचे मट्टी गिर रही है, लेकिन खुदावंद के लोग कलाम मुकद्दस में इतने मगन हैं, इतना उनको सरूर मिल रहा है, इतना वो उसमें मगन हो चुके हैं कि उनके ऊपर चाहे पत्थर गिरे, चाहे उनके ऊपर मट्टी गिर रही है, लेकिन वो कलाम मुकद्दस सुन रही हैं। लेकिन आज हमारे क्या है? आज हमारे क्या है? अबलते ऐसी करो नहीं निकलना, यही बात है जी। लेकिन जब हम सुनते हैं, एक बात याद रखिएगा, गिरजा का मतलब पता क्या होता है जी? बहन के लिए तालियां जरा, बहुतियां। गिरजा, यहां पर आकर गिर जा, यहां पर आकर अपनी बीमारी को गिरा दे, यहां पर आकर अपनी मगरूरियत को गिरा दे, यहां पर आकर अपनी कमजोरी को गिरा दे, यहां पर आकर अपने आप के अंदर तमाम परेशानियों को गिरा दे। और जब तू गिरा हुआ होगा, तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि खुदावंद गिरे हुओं को संभालता है। क्या करता है खुदा? गिरे हुओं को संभालता है। लेकिन गिर जा, गिरेगा तो फिर है, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि वैसे गिर जा, गुनाह में ना गिरे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बदी में बचे न बनो, कलाम च बचे ना बनो। एक पादरी की कहता है, चंगी भली गल भी होंगी, साफ क्लीयर गल होंगी, नहीं मैनू नहीं समझ आई। मेरे असीसों,
इस बात को याद रखिएगा कि जब खुदावंद ने हमें सब कुछ दिया है तो कोशिश करें अपने पाँव पर चलकर खुदावंद के घर गिरजा में आए, खुदावंद के घर में आए। ये ना हो कि हमें चारपाई पर उठा कर लेकर आना पड़े। फिर असी बड़ा जनाब तड़फने मैनू लै जाओ, मैनू खुदा दे घर च लै जाओ, मैं उत्थे ही छपा पानी। तो पहलों कित्थे कित्थे गए जे? पहलों असी कोई थां नहीं छड्डी, असी कोई वो थां नहीं छड्डी जिथे जनाब जुआ हुंदा है। असी बकायदा खाली थां छड्डी हुंदी, इन्ना घेरा पाया हुंदा है, इन्नी खाली थां ते नुक्कर बिल्कुल। तो स्पैशल बंदा कहंदा जी हाँ यार पुरानी जिहड़ी सी ना वो फट गई है, नवीं कौन ले? मैं लियावांगा, नवीं ताश मैं लियावांगा। बड़े फखर नाल कहंदे, कभी किसी ने कहा बाइबल मुकद्दस मैं लियावांगा? कभी हमने ये कहा है कि बाइबल मुकद्दस हम लेके आएंगे? ताश नूं बड़ा कहने असीं आ लियावांगे भी। हर एक बुरी चीज़ के लिए हमारा असी उहदे नाल बड़ा रल के बेने जिहड़ा किसी दे लई बदकोई करदा है। गुनाह में लज्जत बहुत है, इस बात को याद रखिए। गुनाह में क्या है? करना आसान है ना, रौला ये है। लेकिन सबसे मुश्किल काम खुदावंद खुदा के कलाम मुकद्दस पर अमल करना है। एक बात याद रखिएगा, चंद आखिरी बातें हैं जी। जो 4 लोग हैं वो मफलूज को लेकर आए हैं, और 4 लोग जो हैं, इसको गौर से सुनिएगा। एक शख्स का नाम, किसी ने ना इन 4 को नाम दिए हैं। 4 को क्या दिए हैं? नाम दिए। एक का नाम हमदर्दी है, एक का नाम। आज लोग, कितने लोग हैं जो अपने हमसाये को ये कहकर आते हैं, या घर में या बाहर कहीं मिलते हैं कि आ बहन, आ मेरी बेटी, आ मेरे भाई, कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनने के लिए खुदावंद के घर में जाए। कितने लोग दावत देते हैं जी? 2, एक वो छोटी कुड़ी है, 3, 4, 5, आस्ता आस्ता वधन गए, आस्ता आस्ता की है वधन गए। तो क्या है? हमदर्दी। और हमदर्दी का मतलब है दूसरे के दर्द को अपना महसूस करना, दूसरे के दर्द को। ऐसे कोई दर्द जो होवे तो असी हंसने हैं, सब हम उसका तमाशा देखते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा कि खुदावंद का कलाम इस चीज़ को मना करता है। अगर आपके बायस कोई बच जाता है तो उसका अजर आपके लिए है। अब दूसरा है तावन, एक दूसरे की मदद करना। एक दूसरे की क्या करना? आज जितने लोग इस दुनिया में अच्छी जगह पर हैं, वो कितने हैं जो दूसरों की मदद करते। पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि जो लोग हकदार हैं भलाई के, अगर कोई उनसे भलाई नहीं करता या उनको देता नहीं है, उसके मकदूर में भी होता है, तो खुदावंद को ये बात पसंद नहीं होती। फिर लिखा है कुव्वते अजाद, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो खुदावंद खुदा जो है वो नए काम जो है वो ज़हूर में देता है। हम एक नई चीज़ का आज़ाद करते, नई चीज़ को तख्लीक करते हैं। और फिर है इस्तिक़लाल, ईमान पर डटे रहने के लिए, यानी एक चीज़ पर कायम रहने के लिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारा ईमान, और इसी ईमान पर डटे रहना है कि खुदावंद मसीह, खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ात किताबे मुकद्दस के मुताबिक कमारी से पैदा हुआ, 35 पलतूस के दौर में हुकूमत में उसने दुख सहा, मर गया और दफन किया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो किबरिया की दैनी तरफ बैठा है। ये हमारा ईमान है जिस पर हमें डटे रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम अगर एक दूसरे के साथ तावन में रहेंगे, मदद करेंगे, तो मेरे अजीज़ों इस बात को याद रखिएगा, कोई बीमार भी होगा तो क्या होगा? आप उसकी मदद करेंगे, आप उसके दुख को अपना दुख समझेंगे। अगर कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसको आप खुदावंद के घर में लेकर जाएंगे। तो लिखा है, आखिरी बात लिखा है, खुदावंद खुदा ने उन 4 आदमियों के क्या देखा? ईमान को देखा। और फिर क्या कहा? ए बेटा तेरे गुनाह। अगर आपकी हमदर्दी और दूसरे के दर्द के बायस जो है आप उसको खुदावंद के घर में लेकर आते हैं, तो खुदावंद खुदा आपके ईमान को देखकर आपकी भी बरकत जारी कर देगा, और उसके भी गुनाह, और वो खुदावंद खुदा उसको कहेगा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अगर आपके अंदर हमदर्दी है
अगर आपके अंदर तामन है, एक दूसरे का दुख दर्द सहने की जो है वो सलाहियत है, तो मेरे अजीज़ों आपके बायस भी अगर कोई निजात पा सकता है तो आप उससे पीछे ना रहें। लेकिन इससे पहले हमें यही करना होगा कि हम जो घरों में बैठे हैं या जो लोग घरों में बैठे हैं, आज का कलाम मुक़द्दस आप सब के हवाले किया जाता है कि आप उन तक ये कलाम मुक़द्दस पहुँचाए कि खुदावंद खुदा ने बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग तुझे पाँव दिए हैं, तुझे अच्छी सेहत दी है, हर बरकत दी है, तो आज वक्त है कि तो खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए जाए। और यहाँ तक लोगों में इस्तराब और तड़प हो कलाम की कि रश लग जाए, और रश जो है लगे, वो आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आन टूटे, कोई भी तूफान आ जाए, लेकिन खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बाज ना रहें। और जब हम इस तरह करेंगे तो खुदावंद खुदा उस भाई को भी गुनाह से रिहाई देगा, क्योंकि खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह की ज़ात के जो नज़दीक और सामने आ जाता है, उसके घर में आ जाता है, उसको जिस्मानी बीमारी और रूहानी बीमारी दोनों से निजात मिल जाती है। तो मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम अपनी चारपाइयों को छोड़ें, आज वक्त है कि हम अपनी सुस्ती को छोड़ें, आज वक्त है हम काहिली को छोड़ें, आज वक्त है कि तंदुरुस्ती खुदा ने दी है तो हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए निकलें, खुदावंद के कलाम को सुने। अगर कोई आपकी वजह से कोई बीमार है या कोई भी इस तरह का है, आपकी वजह से अगर खुदावंद के घर में यीशु मसीह के सामने लेके आने से वो बच जाता है तो उसका अजर आपको भी मिलेगा, आपको भी बरकत उसकी मिलेगी और उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो रूहानी और जिस्मानी फालिज से रिहाई पा जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें किसको अमल में लाना होगा? खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को। लिहाजा खुदावंद खुदा ने ये नहीं कहा कि तू पहलो नहीं सी आंदा, तू नहीं आता था, पहले तू मुझे याद नहीं करता था, अब तुझ में बीमारी आई है, अगर तू बीमार हुआ है तो मेरी याद आ गई है। खुदावंद यीशु ने ये नहीं कहा। खुदावंद यीशु के नज़दीक उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु ने कहा कि तू जितनी दूर मुझसे हो ले, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं होता, मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होगा। माँ बाप तुम्हें यतीम छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं हरगिज़ तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आ मेरे बेटे, तू दूर था, अब मेरे पास है, मैं तेरे गुनाहों को माफ करने में कादिर हूं। लेकिन इसके लिए कहां पर आना होगा? गिर जा, खुदावंद के हजूर गिर जा। हमें ज़रूरत है कलाम को सुनने के लिए आए, हमें ज़रूरत है खुदावंद के कदमों में आ जाएं, फिर खुदावंद हमारे ईमान को देखकर हमें रूहानी और जिस्मानी फालिज से रिहाई देगा। हमारी चारपाई फिर हमारे नीचे नहीं, बल्कि हमारे खुदावंद खुदा जो है वो बिस्तरे मर्ग से इंसानों को उठा खड़ा करता है और कहता है अपनी चारपाई उठा और अब चल, फिर अपने घर चला जा, क्योंकि इब्ने आदम को गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।